कल एक खबर नजर के सामने आई कि कंगना रनौत की जा सकती है सांसदी अगर कोर्ट में साबित हो गई ये बात। भाई साहब, मतलब देशभक्त ड्रामा क्वीन कंगना की सांसदी शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। इनकी सांसदी से ज्यादा लंबी तो अंबानी की शादी चली है। अब ऐसा कौन सा कांड कर दिया कंगना ने कि मुश्किल से मिली हुई सांसदी भी छिनने जा रही है। कंगना रनौत पर क्या लगे हैं आरोप, और अगर क्या आरोप सही साबित हुए तो चली जाएगी कंगना की सांसदी। सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। कंगना रनौत की सांसदी खतरे में आ गई है। कोर्ट में उनकी जीत के खिलाफ याचिका डाली गई है। पूरी खबर बता देती हूं आपको। रिपोर्ट्स के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत की चुनावी जीत को चुनौती दी गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस संबंध में कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है। किन्नौर के रहने वाले लायक राम नेगी ने इस संबंध में एक याचिका दायर की है। नेगी वन विभाग के पूर्व कर्मचारी हैं। उन्होंने दावा किया है कि गलत तरीके से उनके नामांकन पत्र को खारिज कर दिया गया था। नेगी का आरोप है कि ऐसा करके उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने रनौत को 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। नेगी का आरोप है कि उन्होंने नामांकन पत्र के साथ साथ अपने विभाग से नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी दिया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों से अतिरिक्त मंजूरी मांगी। नेगी का कहना है कि उन्होंने इन सभी अनुरोधों को पूरा किया, इसके बावजूद उनके नामांकन पत्र को खारिज कर दिया गया। नेगी ने अपनी याचिका में कहा है कि अगर उनका नॉमिनेशन स्वीकार कर लिया जाता तो वो चुनाव जीत सकते थे। उन्होंने कोर्ट से नामांकन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के आधार पर रनौत के चुनाव को रद्द करने की मांग की है। अब इस मामले में कंगना रनौत के जवाब का इंतजार है। नेगी ने कहा कि अगर उनके कागजात स्वीकार कर लिए गए होते और चुनाव को रद्द करने के लिए कहा गया होता तो वो चुनाव जीत सकते थे। खैर, नेगी जी के नामांकन रद्द ना होता तो चुनाव जीत जाता वाली बात में उतना ही दम है जितना कंगना के 2014 के बाद आजादी मिली थी वाली बात में है। हो सकता है ये आदमी ही फेंकने में कंगना की काट हो। वैसे भाजपा द्वारा ये नामांकन रद्द कराने का दावा बेदम नहीं है। लोकसभा चुनावों के दौरान हमने खूब देखा था कि कैसे भाजपा और चुनाव आयोग ने मिली भगत करके विपक्षी नेताओं के टिकट कटवाए थे। हमने देश के लोकतंत्र में वो दिन भी देखा था जब भाजपा के अलावा बाकी सभी पार्टियों के नेताओं ने अपने टिकट वापस ले लिए और बिना चुनाव के ही भाजपा का प्रत्याशी जीत जाता है, सांसद बन जाता है। याद है ना आपको सूरत का वो लोकसभा चुनाव? खूब खुला खेल फर्रुखाबादी हुआ था उस चुनाव में। तो चलिए सबसे पहले इस मशहूर सूरत कैंडिडेट कांड की बात कर लेते हैं, जहां भाजपा के अलावा बाकी सभी कैंडिडेट्स एक साथ गायब हो गए थे। सूरत में भाजपा के दलाल, अरे नाम है भाई मुकेश दलाल, मुकेश दलाल साहब निर्विरोध जीत गए। कोई कैंडिडेट ही नहीं था उनके सामने। इतने बड़े नेता हैं ये दलाल जी, इतना रौला है। कोई रौला नहीं था, हम बताते हैं, रौला नहीं खेला हुआ था। सूरत में भाजपा के मुकेश दलाल के सामने चुनाव लड़ रहे मुख्य नेता थे कांग्रेस के नीलेश कुंभानी। सूरत में चुनाव के लिए कुल 15 नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द कर दिया जाता है, जिसके बाद से भरभरा करके बाकी उम्मीदवारों के विकेट भी गिर जाते हैं। कुल 15 नामांकन में से कांग्रेस के उम्मीदवार सहित कुल 6 लोगों का पर्चा रद्द कर दिया जाता है। बाकी के बचे 8 निर्दलीय उम्मीदवार भी अपना नाम वापस ले लेते हैं, जिसके कारण चुनाव होने से पहले ही मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद बन जाते हैं। कांग्रेस ने चिल्लाना शुरू किया कि यह भाजपा के इशारे पर हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, ब्ला ब्ला। ठीक है, जिसके जवाब में भाजपा ने कहा गलती कांग्रेस वालों की है, फॉर्म ही गलत भरा था। हालांकि सच है छुपाए कहां छुपता है। कुछ दिनों बाद भाजपा नेताओं की जबान से सच फिसलने लगा। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का मानना है कि उनकी पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवारों से अपने पर्चे वापस लेने का अनुरोध किया था, टिकट वापस लेने का, और वो केवल अनुरोध से मान भी गए। वाह, गजब हाल है भाई। भाजपा के अनुरोध का मतलब हम जानते हैं भैया। चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को भी अनुरोध करके ही भाजपा में शामिल कराया गया था। अरे अब इतने बड़े लोग अनुरोध करेंगे तो मानना तो पड़ेगा ही। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, एक तरफ पर्चा रद्द हुआ, दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी गायब हो गया।
कहां गए किसी को पता ही नहीं है। इस पूरे मामले के दौरान कांग्रेस से लेकर के पत्रकार सब नीलेश कुंभानी को खोजने में लगे हुए थे। आज तक ने उस वक्त जो रिपोर्ट की है उसके अनुसार सूरत सीट से नॉमिनेशन निरस्त होने के बाद से ही नीलेश कुंभानी मीडिया के सामने नहीं आए हैं। कांग्रेस के नेताओं का भी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। कुंभानी के घर के बाहर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देख रहे हैं आप भाजपा के अनुरोध की ताकत। भाजपा के अनुरोध की ताकत बीबीसी के इस रिपोर्ट से भी पता चलती है, जिसके अनुसार कांग्रेस नेताओं को भी नहीं पता कुंभानी कहां है। उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुंभानी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और उनके घर के बाहर गद्दार का पोस्टर लगा दिया। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। आखिरकार 21 तारीख की सुबह नीलेश कुंभानी सुनवाई के लिए कलेक्टर कार्यालय आए, जहां उनके साथ कुछ कांग्रेस के नेता भी पहुंचे। कुंभानी कुछ देर बाद ही वहां से चले गए, जिसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि उनसे संपर्क नहीं हो सका है। बीबीसी गुजराती से बातचीत में कांग्रेस नेता असलम सैकलवाला ने कहा कि 21 तारीख को दोपहर 12:30 बजे नीलेश कुंभानी से मेरी फोन पर बातचीत हुई। कुंभानी ने मुझसे कहा कि मुझ पर बहुत दबाव है और मैं इसमें शामिल नहीं हूं, कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। इसके बाद से ही मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है। देख लीजिए, ये होती है अनुरोध की ताकत। दूसरा वाला मामला तो और हाई लेवल का है, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का है और इस मामले में खुद मोदी जी पर खूब कीचड़ उछाली गई थी। मोदी जी की नकल उतारने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला ने भी बनारस से पर्चा भरा था, मगर अथक प्रयास और दुनिया भर की कवरेज के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाए। कुछ लोगों ने ट्विटर पर लिखा था कि मोदी जी नहीं चाहते कि एक जगह से दो कॉमेडियन चुनाव लड़ें। पर्चा रद्द होने के बाद श्याम रंगीला ने कहा कि हमारा यही उद्देश्य था कि हम बता सके कि लोकतंत्र कितना खतरे में है। वहीं भावुक होते हुए रंगीला ने कहा कि मैं हंसाने वाला एक कलाकार हूं, लेकिन आज कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं हूं। श्याम रंगीला ने कहा कि अब सोचता हूं कि कॉमेडी ही बेहतर क्षेत्र है, राजनीति मेरे बस की बात नहीं। इंदौर में तो गजब हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अचानक से अपना नाम वापस ले लिया और भाजपा का पट्टा, माफ करिएगा, पटका पहने नजर आए। यहां भी लगता है अनुरोध ही किया गया था। इंदौर से चुनाव जीते शंकर ललवानी कंगना की तरह ही उनकी सांसदी भी अब खतरे में है। उनके खिलाफ भी कोर्ट में याचिका दायर की गई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उनके खिलाफ इंदौर खंडपीठ में सेना से रिटायर्ड धर्मेंद्र सिंह झाला द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि उन्होंने भी नामांकन भरा था, लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, जबकि उनका बैकग्राउंड साफ सुथरा है। बीजेपी ने उनका नामांकन फर्जी तरीके से कैंसिल करवा दिया, क्योंकि आम लोगों के बीच उन्हें पसंद किया जा रहा था। उनका कहना है कि उनके फॉर्म पर भी उनके नाम से जाली हस्ताक्षर किए गए हैं। मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन ने सपा नेता मीरा यादव को टिकट दिया। एन चुनावों से पहले मीरा यादव का नामांकन रद्द कर दिया जाता है। नामांकन रद्द होते ही भाजपा की जीत तय हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों। उन्होंने आगे कहा कि ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा। जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं, वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। भाजपा बात में ही नहीं, काम में भी झूठी है और प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट बनाने की दोषी भी। इस घटना की न्यायिक जांच हो, किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश यादव कि ये लोकतांत्रिक अपराध है, मगर सच ये भी है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में ये अपराध खूब किया गया, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं गए। पकड़े जाना तो दूर, उन पर एक उंगली तक नहीं उठ पाई। कई जगहों पर यह अपराध खबरों में आया और कई जगहों पर खबरें दबा दी गईं। अब देखना यह है कि ये अपराधी कब पकड़े जाएंगे। अब कंगना की सांसदी रहेगी या जाएगी, ये तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन ये वीडियो कैसा लगा है आपको, ये आप तय करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। आगे आप किन मुद्दों पर चर्चा पॉलिटिकल नारी से करना चाहते हैं, वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।